दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के नेता चंद्र दास। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। चरण दास मैडम, चरण दास। चरण दास जी, नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू भाई। सर, आपको कल आधे घंटे का भाषण देना था बचत पर। हाँ, देना था। लेकिन आपने 5 मिनट में ही खत्म कर दिया। वो क्यों? भाई 5 मिनट में भाषण खत्म तो होना ही था, क्योंकि भाषण ही बचत पर था। सर, सुना है आपने अपने इलाके के 10 झोपड़पट्टी वालों से खुश होकर उनके साथ आप गोवा सैर करने गए। अरे भाई बिल्कुल सच है। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैं इन लोगों को गोवा लेके पहुंचा, गोवा की ताजी हवा खाते ही ये सब बेहोश हो गए। फिर मुझे मजबूरी में 3-4 बाल्टी कचरा इन लोगों को सुंघाना पड़ा, तब जाके होश में आए। देश में भी बहुत काम बाकी है। सर, आप पिछले दिनों चाइना गए थे। हाँ, गया था। दोस्ती का हाथ बढ़ाने। लेकिन वार्ता बीच में ही टूट गई, वो क्यों? भाई वार्ता तो बीच में टूटनी थी, क्योंकि मेड इन चाइना जो थी। दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक नेता नागराज। Oh girl, you mine. Oh girl, you mine. Oh girl, you mine. नेताजी, इंटरव्यू शुरू करें? इंटरव्यू शुरू करिए। सर, सुनने में आया है कि पिछले हफ्ते आपकी पार्टी के एक नेता को सांप ने काट लिया। क्या ये बात सच है? ये मैडम बिल्कुल सच बात है, बल्कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो तो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। ओहो। सांप। सर, आप तो सरकारी प्रयोगशाला के चेयरमैन भी है। जी। सुनने में आया है इस बार भैंसों के ऊपर नई खोज हो रही है। जी। क्या बता सकते हैं नई खोज क्या है? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये काले रंग की भैंसें हरे रंग का घास खा के सफेद दूध देती कैसे हैं? ओ गर्ल, यू माइन। ओ गर्ल, यू माइन। नेताजी जी, आपको डॉक्टर ने 3 महीने के लिए ऐसा कोई भी काम करने के लिए मना किया है जी जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता हो। जी। तो आप बताइए, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों मैडम मैं नियमित रूप से पार्लियामेंट की बहस में भाग ले रहा हूँ। ओ गर्ल, यू माइन। ओ गर्ल, यू माइन। और सवाल है कि चले, हम बिजी बहुत हैं। नहीं, बस इतना ही। सर नमस्ते। ठीक है। सर, हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना था। पेपर लाए हो? सर, पेपर का एडमिशन नहीं करवाना है, हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना वो मुझे मालूम है। और आप बैठ कैसे गए? अभी तो एडमिशन हुआ नहीं है। चलिए बैठ गए तो बैठे रहिए। देखिए, ये कौन सा स्कूल है? सरकारी। तो सरकारी स्कूल में पेपर का ज्यादा महत्व है। पेपर पर ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट जमा कीजिए। ऐसे मुंह उठा के चले आप। सर, तो फिर बताइए कि कौन कौन से पेपर लाने पड़ेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। हाँ। कास्ट सर्टिफिकेट लाइए। हाँ। रेजिडेंस प्रूफ लाइए। हाँ। राशन कार्ड की कॉपी लाइए। हाँ। पासबुक की कॉपी लाइए। हाँ। सोसाइटी का लेटर लाइए। हाँ। और सर, हम इतने पेपर इकट्ठे करेंगे तो हम मर जाएंगे। करेक्ट। तो उसके लिए आपका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। है जी। चले आते हैं लोग बिना पेपर के। साहब, साहब। अरे सर। क्या सर कह रहे हैं? आप हमें कैसा एसी दिए? इसका बिजली का बिल देख के हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। सर, हमने तो पहले ही कहा था कि ये एसी आपको हमेशा ठंडा रखेगा सर। कब खाक ठंडा रखेगा? इससे हवा लेने के लिए हमें खुद एसी के पास जाना पड़ता है। सर, यही तो हमारा दावा था कि आप इस एसी को एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इससे दूर जा ही नहीं सकते सर। ऐसा कैसा एसी दिए? इसको स्लीप मोड पे रखो तो सोच रहा है ये इतनी आवाज करता है, ऐसा लगता है हमारे परिवार का कोई आदमी खर्राटे ले रहा है। देखा सर, ये कितनी जल्दी आपका फैमिली मेंबर बन गया है। हाँ, ये बात तो है। हमारे दादाजी ऐसे खर्राटे लेते रहे। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ताजा खबर इस प्रकार है। बकवास मत कर। अरे, पूरी दुनिया जानती है न्यूज तो मेरे पास ही होती है। तेरा रोल तो अदालत के बाहर खड़े हुए दरबान की तरह है।
जो एक ही लाइन को पूरे दिन दोहराता रहता है। अगला गवाह हाजिर हो गया तेरा, हो गया? चल चल न्यूज बता, न्यूज बता, न्यूज बता तू। क्यों, अब लगी ना मिर्ची? दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो दावा करता है कि उसके गाने से बरसात होने लगती है। जी हाँ, बारिश होने लगती है। क्या ये शख्स पिछले जन्म में तानसेन था? कौन है ये शख्स? ये जानने के लिए आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उसी शख्सियत से। आइए। अबे चुप, ये क्या कोई इंडियन आइडल है? क्या ऑडिशन के लिए मरा जा रहा है? पहले कुछ सवाल है। अच्छा ये बताइए कि आपके गाने के कितनी देर के बाद बारिश होती है? मेरे गाने के बाद पहले आकाश गरजता है। अच्छा। फिर धीरे धीरे बरसात होती है। अच्छा। गा के सुनाऊं? अबे चुप। देखा दोस्तों आपने, ये अपने गाने के लिए कितना कॉन्फिडेंट है, इसके गाने में कितनी ताकत है। गा के सुनाइए। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा। अबे गायक की औलाद बन जा। सुना आपने? आकाश गरजा। देखा दोस्तों आपने, आकाश गरजा। पर कहाँ गरजा? उस सामने वाले ग्राउंड फ्लोर पे ना जो आकाश रहता है ना, मेरे गाने के बाद सबसे पहले वही गरजता है। अभी दिखाता हूँ। साले तेरा गला दबा दूंगा। चुप। अबे ये क्या है? यही तो बरसात है। जब मैं गाना शुरू करता हूँ तो लोग जूते, चप्पल और गालियों की बरसात करते हैं। मैं कैमरामैन गुड्डू के साथ सड़े गले टमाटर और जूते चप्पल खाने वाला दीपक रंगरसिया। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी दीपक को एक ऐसा आदमी मिला है कि वो दीपक कैसा आदमी मिला है, वो क्या करता है, ये तो तुमने इसमें लिखा ही नहीं। दीपक, ए दीपक, दीपक कैरेक्टर ढीला है। अरे बाबा तुम लाइव हो। अबे तेरे जैसे लोगों के साथ काम करता रहूंगा ना तो ज्यादा दिन लाइव नहीं रहूंगा। अरे दीपक कैमरा चालू है, अगर कैमरा चालू पना दिखा रहा है तो बेच दो, भंगार में दे दो। दीपक लोग देख रहे हैं, न्यूज बोलो। अबे बोल रहे हैं, तेरे नौकर नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों अब जो कुछ आप देखने जा रहे हैं, इसे देखकर आपकी तबीयत हिल जाएगी, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक ऐसा शख्स जो बगैर किसी हथियार के सब कुछ काट सकता है। जी हाँ, बगैर किसी हथियार के सब कुछ काट सकता है। आइए करते हैं उसी शख्स से मुलाकात। हाय। ये हैरत अंगेज कारनामा आप कब से कर रहे हैं? बोलो तो बचपन से। देखा दोस्तों आपने, ये कितना वेल ट्रेंड है आदमी। बगैर हथियार के सबसे पहले आज आप क्या काट कर दिखाएंगे? बोले तो आप कुछ भी काट सकता है, कुछ भी। जैसे मम्मी। देखा दोस्तों, इस कमीने ने बगैर किसी हथियार से कितनी आसानी से मेरा हाथ काट दिया। भाई साहब और क्या क्या काट सकते हैं आप? बोले तो बहुत कुछ काट सकते हैं। जैसे? अच्छा आप एक काम करो, अपने मोबाइल फोन से मेरे मोबाइल पे फोन करो। अच्छा। रिंग हो रही है। हाँ रिंग हो रही है। हाँ हाँ, ये तो मेरा नंबर है। हाँ, अब ये क्या किया? काट दिया। अरे देखा दोस्तों, इस शख्स ने कितनी आसानी से बगैर किसी हथियार के मेरा फोन काट दिया। फटी हुई आंखों से देखते हुए कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं चीखता चिल्लाता दीपक रंगरसिया। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के ताजे ताजे बने नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। क्या ये बात सच है कि मंत्री बनने से पहले आप बहुत बड़े क्रिमिनल थे? ये देखिए झूठा इल्जाम है। हम तो मंत्री बनने से पहले छोटे क्रिमिनल थे, बड़े क्रिमिनल तो अब हुए मैडम मंत्री बनने के बाद। तो कैसा लग रहा है आपको मंत्री बनकर? बस बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए ना, पहले पुलिस वालों को हम खुद रिश्वत देते थे, अब पुलिस वाले रिश्वत लेके खुद मेरे घर पे आते हैं। मंत्री जी, क्या ये बात सच है कि आपने अपने ऊपर खुद स्टिंग ऑपरेशन करवाया है? जी जी मैडम, ये बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। मार्केट में अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए इस प्रकार की हरकतें और तिकड़म करते रहना चाहिए। मंत्री जी, आज आप थोड़ी टेंशन में लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैडम आज सवेरे सवेरे हमारी जो मैडम है
उन्होंने घर पे मेरा मोबाइल चेक कर लिया। तो क्या हुआ? नहीं, इसमें 7-8 डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में दिया है। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता। आइए करते हैं इनसे कुछ बातचीत। वेलकम सर। नमस्कार। सर, माना जाता है नेताओं की वजह से राजनीति बहुत गंदी हो गई है। क्या ये बात सच है? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, राजनीति फिल्म तो प्रकाश झा की है। अब फिल्म का अच्छा होना या गंदा होना ये सब उन्हीं की जिम्मेदारी है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। नेताजी, आपकी क्या रणनीति है प्रधानमंत्री बनने की? बस आजकल मैं रिमोट से चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। आजकल की युवा पीढ़ी राजनीति में नहीं आना चाहती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि आजकल हर कोई अभिनेता बनना चाहता है और हर अभिनेता नेता बनना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है। नेताजी, ये आप ऐसे ये क्या कर रहे हैं? मैं सब कुछ करके भी हर चीज से पल्ला झाड़ लेता हूँ। खून 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 नहीं, किसका खून किसका खून किसका खून? साहब हमारी झोपड़ी में बिजली का कनेक्शन लगवा दीजिए। अरे तो खून खून कहा चिल्ला रहे थे? साहब कनेक्शन चिल्ला रहे 5 साल से, तो कौन सा कनेक्शन आप लगवा दिए? देखो, हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारे साहब जो है वो बिना सेवा किए मेवा नहीं देते हैं। तो साहब हम तैयार हैं सेवा करने के लिए, हमें रास्ता तो बताइए, मौका तो दीजिए। जे हुई ना कुछ बात। क्या करते हो? कबर खोदते हैं। साहब, अरे साहब, सिनेमा हॉल में घुसने से पहले आपके जो वॉचमैन बैठे हैं उनको अपना थैला दिया रहा, तो थैले में खाने का डब्बा रहा, उस दूसरे सब मिल के हमारा खाना खा गए। हमारी औरत इतना अच्छा थोड़ा पकाती है। भाई देखो, बात बढ़िया खाने की नहीं है भाई, बात है हमारी सिक्योरिटी चेकिंग की। भाई अब खाना तो खाकर ही चेक करना पड़ेगा ना। है क्या गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं? साहब, आपके यहाँ जो सिनेमा हॉल का पर्दा है उसमें इतने बड़े बड़े छेद हैं साहब कि ऐसा डर लगता रहता है कि कहीं विलेन घोड़ा लेकर हमारी कुर्सी में ना आ जाए। भाई आप समझे नहीं, ये तो हमारी खासियत है कि आप नॉर्मल फिल्म में भी है 3D का मजा ले सकते हैं। कहा साहब, आपके जो मन में आ रहा है बके दे रहे हैं। अच्छा साहब, आप धोखाधड़ी काहे कर रहे हैं? भाई अब क्या हो गया? अब बाहर वहाँ बोर्ड लगा हाउसफुल का, हम सिनेमा हॉल के अंदर गए, सब कुर्सी खाली है, हम अकेले बैठ के फिल्म देखा है। ओए भाई साहब, इसमें तो आप ही की गलती है। क्या गलती? देखो भाई साहब, एक फिल्म आई थी हाउसफुल। हाँ। ये बोर्ड उसी का है जो अभी तक लगा हुआ है। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताजा खबरों के लिए चलते हैं सबसे पहले दीपक के पास। मंगल ग्रह में पानी क्यों है, कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता है, ये समझना फिर भी आसान, मगर इन लड़कियों को समझना। अबे ये क्या बोल क्या रहे बे? सुन बे, तेरी जैसी हालत इसकी ना हो इसके लिए समझा रही हूँ। खुद की हालत देख, रोज सवेरे सवेरे घर में झाड़ू लगाता है तू। बस बस बस, घरेलू बातों की ब्रेकिंग न्यूज मत बनाओ, अपनी न्यूज बताओ। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। एक ऐसा शख्स जो लड़कियों को हाथ लगाता है, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है, लड़कियों को परेशान करता है। आइए उस शख्स के बारे में पूछते हैं इस शख्स से। दर्शकों को बताइए वो दरिंदा दिखने में कैसा है? देखने में बड़ा शरीफ है और हमेशा हंसता रहता है। देखा दोस्तों आपने, वो कितना शातिर है जो मासूम बनकर भोली भाली लड़कियों को परेशान करता है। क्या आप उससे मुलाकात करवा सकते हैं? हाँ सर, आइए। सर ये वही है। गौर से देखिए दोस्तों, यही वो शातिर दरिंदा है जो लड़कियों के साथ अत्याचार करता है। एक्सक्यूज मी, आप ये बताइए, जब लड़कियों का आप हाथ पकड़ते हैं तो क्या होता है? सर कई बार तो हाथ से खून भी निकलता है। ये पहला तमाचा मेरी तरफ से और ये चाटा देश की तमाम लड़कियों की तरफ से। दोस्तों, आज मुझे इस बात का गर्व है कि नारी अत्याचार के खिलाफ
मैंने पहला कदम उठाया है। चूड़ियां बेचता हूँ मैं। ये देखो, चूड़ियों का धंधा है मेरा। हाथ में लाके चूड़ियां पहनाता था। अब नहीं करना ये धंधा, मेरे को नहीं चूड़ियां बेचने। मार दिया। अब माइक छोड़ के तू भी चूड़ियां पहनाना शुरू कर दे। बेचारे का धंधा खत्म कर दिया। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए चलते हैं सीधा दीपक के पास। दीपक, दीपक, ए दीपक। दोस्तों, आज मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज नहीं, शेकिंग न्यूज है, जिसे देखकर आप शकीरा की तरह हिलने डुलने लगेंगे। हैं? वहां के डांस पार्टी होने वाली है। अरे वाह, मेरे लिए शकीरा का गाना दिखाओ जरा। ए चुप बे। दर्शकों, अभी अभी गरम गरम खबर मिली है कि यहाँ पर अर्थक्वेक होने वाला है, जिसे महान तांत्रिक हुड़गम्बानाथ खुद यहाँ आकर अंजाम देंगे। अबे क्या पंगा ले रहा है? आइए बाबा जी। अर्थक्वेक करवाओ नमा। बाबा जी, तो आप ये दावा करते हैं कि आप अर्थक्वेक कराएंगे? अवश्य अवश्य। तो देखा दर्शकों आपने, मैं कैसे जान की बाजी लगाकर ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। बाबा जी शुरू हो जाइए। ओम हिंग हिंग लैंग अर्थक्वेक करवाओ नमा। ये क्या है? ये मेरी बत्तख है और इसी का नाम है अर्थ। अर्थ अर्थ What a quack! कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं दी क्वेक रंग रसिया। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक नेता नौटंकी लाल जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नेताजी, पानी की समस्या कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इंतजार। इंतजार? किस चीज का इंतजार? किसी बड़ी समस्या का। देखिए, चीनी की समस्या को खत्म कर दिया पानी की समस्या ने। अब पानी की समस्या को खत्म कर देगी कोई बड़ी समस्या, और बड़ी समस्या आटा दाल चावल गेहूं किसी चीज की भी हो सकती है। नेताजी, खराब सड़कों के बारे में आपका क्या कहना है? खराब सड़कों के लिए तो हमें अवार्ड मिलना चाहिए। वो किस लिए? अब देखिए, मान लीजिए आप दही लेकर रिक्शे में बैठी और रिक्शा हिचकोले खाता हुआ जा रहा है, हिलता डुलता जा रहा है। जैसे ही आप घर पहुंची तो दही घूम घूम के पूरा लस्सी हो गया, तो लस्सी का पैसा भी बच गया। मान लीजिए किसी के गुर्दे में पथरी है और वो भी इसी झूला सड़कों पे हिचकोले खाता हुआ जा रहा है, तो बहुत बार देखा गया है कि उसके गुर्दे से पथरी निकल गई है। ये सुविधा संपन्न सड़कें हैं। नेताजी, महिला आरक्षण बिल से सबसे ज्यादा असर किस चीज पे पड़ेगा? रुई पर। रुई की खपत बढ़ जाएगी। वो कैसे? बगैर रुई कान में ठूसे हुए कोई सदन में कैसे बैठेगा? वही चाव चाव होगा। सुनो, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें जू निकाल। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। नेताजी, पहले आपके पास इतना धन नहीं था, फिर अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया? पहले मेरी पान की दुकान थी, मैं सिर्फ पान लगाता था, तो मेरी इनकम कम होती थी भाई। अब मैं बन गया हूँ नेता। अब मैं लगा रही हूँ आजकल सिर्फ चूना। अल्लाह करम में कोई कमी नहीं भाई। नेताजी, आप कहते हैं कि BMC की वजह से लोग साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कैसे? अबे भाई, सबको मालूम है, तो पागल बने की बात कर रही हो भाई। BMC के जो सफाई कर्मचारी हैं वो तो मोहल्ले में आते हैं महीने में 1-2 बार। अब मजबूरी में बाकी टाइम लोगों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है, तो BMC की वजह से सफाई हो रही कि नहीं हो रही? नेताजी, आपको क्या लगता है आपके एरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई, समस्या है नहीं थी। हमारे एरिया के लोग बहुत होशियार। अब सब लोगों ने अपने मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या को मिलके पार्लियामेंट भेज दिया। लो भाई, तुम ही भुगतो। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेताजी, मिस्टर नारायण ऑयली जी। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। स्वागत है आपका सर। हेलो 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 हेलो। सर, मुंबई के समंदर में तेल ही तेल दिख रहा है, ऐसा क्यों? खूबसूरत लड़की, तुझे याद होगा हर चुनावी सभा में मैंने जनता से वादा किया था
कि मैं तेल की नदियां बहा दूंगा। नदी तो छोड़िए, मैंने समंदर बहा दिया। पर सर, आपने तो पानी में तेल मिला दिया है, ऐसा क्यों? नादान लड़की, तेल की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक प्रकार से मेरा ये प्रयोग है। सर, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? नादान लड़की, सबको पता है दूध जब कम पड़ता है तो लोग पानी मिला के उसे बढ़ा देते हैं। इसी तरह से मैंने पानी में तेल मिला दिया ताकि तेल बढ़ जाए। वेल सेड। पर सर, हमने सुना है मुंबई के समंदर में तेल मिल जाने से आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूं। जरा सोचो, सऊदी के पास छोटे छोटे तेल के कुएं हैं, उस पर वो इतने अमीर हैं, इतने खुश हैं। अब तो हमारे यहाँ तेल का समंदर हो गया है, तो हमें कितना खुश होना चाहिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। पैसे की लगा दूं ढेरी, कब लगेगी ढेरी? इतने दिन हो गए इसे मन बहला रहे हैं। अरे कौन हो गुरु? गुरु, कीचड़ में कमल के फूल खिलते सुना था, पर देखा आज। कौन हो? हम? हाँ, कूड़ा घर। कूड़ा घरों के इतने साफ सुथरे, नहाए धोए, मेंटेन। सही बताओ कौन हो? अरे कूड़ा घर है यार, चमकेंगे नहीं? बताओ, ये हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक की मेहरबानी है। अरे यार, कूड़ा मेरे अंदर डालने की बजाय मेरे अगल बगल फेंक जाते हैं, मेरे आसपास फेंक देते हैं। ये यहाँ करते हैं इंडिया में, ये तो करते हैं। फिर? पर तुम इसी बात से परेशान हो? अरे नहीं, वो क्या है ना, हमारी ट्रांसफर बाहर फॉरेन कंट्री में हो रही है। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं ना, अरे वहां के लोग हमारे हिंदुस्तानी लोगों की तरह समझदार नहीं है ना, वो तो कूड़ादान के अंदर ही डालेंगे। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? हाँ भैया, वो है जो पुलिस की लात खाते हैं, सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत खिलाते हैं, गरीबी झेलते हैं, भ्रष्टाचार में पिसते हैं। हम हैं आम आदमी। ओए होए, तो तुम हो आम आदमी? हम ही तो हैं। अरे वाह यार, तुम्हारे बारे में हमने सुना बहुत था। सच्ची? हाँ, आज देख भी लिया। अरे यार, तो गले मिलो। अरे मिलो मिलो। आओ। अरे यार, हम दोनों की शक्ल सूरत में ही फर्क है, पर हम दोनों का हाल तो एक ही है। ए चौकीदारवा, ए चौकीदारवा, ए पगला, उठ। सलाम साहब जी। वो छोड़ा, तू ससुरा ही बतावा, तू कैसन ड्यूटी करता है? तोरे रहते हुए ये चोरी कैसे हुआ? साहब जी, अगर हमको मालूम होता कि चोरी कैसे हुआ है तो हम क्या होने देता। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई में तोहरा के बहुत बाल आ गया है, होशियारी करता है। ये बतावा, तू ससुरा रात में बिल्डिंग में आवाज भी नहीं मारता है? साहब जी, आप ही ने तो बोला था कि रात को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा फालतू बात छोड़ो, पर बिल्डिंग का चेयरमैन कहत रहा कि वॉचमैन बहुत बहादुर रखा है। साहेब, हमारा नाम बहादुर है। अच्छा वो छोड़ा, ये बतावा, तू कल रात का हमारी औरत को देख के सीटी काहे मारत रहा? साहेब, आप ही ने तो बोला था कि जैसे ही कोई खतरे का अंदेशा हो और डर का अंदेशा हो तो फौरन सीटी मारने का। और आप तो जानता है कि आपकी औरत से पूरा का पूरा मोहल्ला डरता है, इसीलिए हम सीटी बजाया। आगे का डाइन। और तुम फिर आ गए? और अब क्या तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि ट्रेन थोड़ी लेट है, हैं? इस बार वो बात नहीं है, तो दूसरी बात है। ट्रेन का इंतजार तो हम 10-12 घंटे से कर ही रहे, इस बार हम कुछ और पूछने आए हैं। देख, जो भी पूछना है वहां बैठ के पूछो। कहाँ? यहाँ कुर्सी पे। अच्छा। हाँ। बाबूजी, यही पूछना रहा कि यहाँ स्टेशन के अगल बगल कोई कब्रिस्तान है? नहीं। तो कोई शमशान भूमि है? नहीं। क्यों? यही पूछना था कि जब पैसेंजर लोग इंतजार करते करते मर जाते हैं तो आप लोग उनकी बॉडी का क्या करते हैं?